हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की 2036 ओलंपिक्स गेम्स होस्ट करने के बिड के बारे में। बहुत सालों से इंडिया ओलंपिक्स को करवाना चाहता है और इंडिया ने इस पर बिड भी लगाकर रखा हुआ है कईयों साल से। तो इसके रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स हुई है। अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो नेशनल गेम्स ओपनिंग सेरेमनी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया की 2036 ओलंपिक्स गेम्स को होस्ट करने का इंटेंशन रखा था कि भारत यहां पर 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करवाना चाहता है इंडिया में, और हम एथलीट्स को सर्व करना चाहते हैं। और इंडिया ने इसे ऑफिशियली करवाने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को दिया था कि हम 2036 ओलंपिक्स गेम्स को होस्ट करवाना चाहते हैं इंडिया में। नाउ इसके रिलेटेड न्यू डेवलपमेंट्स निकल कर आई है। ये न्यूज़ बिल्कुल फ्रेश है गाइस। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी ने अपनी प्रोसेस को यहाँ पर पॉज कर डाला है, रोक डाला है, होल्ड पर कर दिया है। ये पूरा मैटर क्या है, क्यों हो रहा है, क्या अहमदाबाद 2036 की ओलंपिक्स गेम्स को होस्ट करेगा या नहीं, चलिए डिटेल में पता करते हैं। नाउ पहले ये समझ लो गाइस, इंडिया ने 2036 ओलंपिक्स होस्ट करने का इंटेंशन अक्टूबर 2023 में ही बता दिया था। अहमदाबाद को इस इवेंट के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपनी नई प्रेसिडेंट कस्टी कोवेंट्री के लीडरशिप में बहुत बड़ा फैसला लिया है। याद रखिए, ये कस्टी कोवेंट्री कोई मामूली महिला नहीं है। अगर ये चाहे तो इंडिया के ओलंपिक्स को ग्रीन लाइट दे सकती है। कस्टी कोवेंट्री एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर है, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है, और वो पहली औरत और पहली अफ्रीकन बनी है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनी है। ये काफी ज्यादा हिस्टोरिक मोमेंट है गाइस अफ्रीका के लिए। और कस्टी कोवेंट्री ने पहली मीटिंग के बाद बोला कि आईओसी के सभी मेंबर्स चाहते हैं कि बिडिंग प्रोसेस को दोबारा सोचा जाए, इसलिए अब वर्किंग ग्रुप बनाया जा रहा है जो ये डिसाइड करेगा कि फ्यूचर ओलंपिक्स का होस्ट कब डिसाइड करना चाहिए और कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। 26 जून 2025 को कस्टी कोवेंट्री ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि 2036 ओलंपिक्स की होस्ट सिटी का डिसीजन अभी नहीं होगा। जी हाँ, अभी नहीं होगा, यानी कि अहमदाबाद अभी के लिए नहीं करेगा, बल्कि इसको होल्ड पर रखा गया है, प्रोसेस को पॉज कर डाला है। उन्होंने ये भी कहा कि एक वर्किंग ग्रुप बनाई जाएगी जो ये डिसाइड करेगी कि फ्यूचर ओलंपिक्स होस्ट कैसे और कब सेलेक्ट किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये पॉज क्यों किया गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कस्टी कोवेंट्री ने बताया है कि आईओसी के मेंबर्स चाहते हैं कि यहाँ पर फेयर प्रोसेस हो। उन्होंने ये कहा कि प्रोसेस को यहाँ पर जरा रिव्यू किया जाएगा दो मेन वजह से। जी हाँ, टोटल दो मेन वजह से यहाँ पर अहमदाबाद की होस्टिंग को पॉज कर डाला है। पहला, मेंबर्स को ज्यादा इन्वॉल्व करना। जी हाँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स की ये डिमांड है कि ओलंपिक्स के फ्यूचर होस्ट सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है ना, इसमें आईओसी की पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट बहुत ज्यादा हो जाए। अभी तक ये प्रोसेस था ना, ये लिमिटेड था, यानी कुछ सेलेक्टेड लोग और कमेटी ही हर बात का फैसला करती थी। लेकिन अब मेंबर्स चाहते हैं कि इसमें हर मेंबर की बात सुनी जाए, हर मेंबर को मौका मिलना चाहिए अपने सजेशंस और आइडियाज को शेयर करने का। यही वजह है कि आईओसी ने अब प्रोसेस को पॉज कर डाला है और एक वर्किंग ग्रुप बनाई है ताकि हर मेंबर अपना व्यू पॉइंट दे सके, जिसके चलते प्रोसेस यहाँ पर और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर बनेगा। आईओसी के मेंबर्स को लगता है कि जब हर किसी की बात सुनी जाएगी तब फाइनल डिसीजन में बहुत ज्यादा फेयर होगा और सबके लिए ये सेटिस्फैक्टरी होगा। वेल गाइस, ये जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, इंडिया को अहमदाबाद का मिलेगा या नहीं, बहुत बड़ा डाउट है मुझे। और यहाँ पर दूसरी वजह है टाइमिंग की डिस्कशन। जी हाँ, टाइमिंग की डिस्कशन। आईओसी के मेंबर्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि फ्यूचर ओलंपिक्स होस्ट का फैसला कब करना चाहिए। अभी तक ओलंपिक्स के जो होस्ट सिटीज को बहुत पहले से ही अनाउंस कर दिया जाता है। ठीक है, समझने के लिए कह रहा हूँ गाइस, इंडिया यहाँ पर 2036 की ओलंपिक्स होस्ट करने वाला है, लेकिन इसकी बात कब से हो रही है? 10 साल पहले 2025 में ही हम इसकी बात कर रहे हैं कि इंडिया को 10 साल बाद ओलंपिक्स होस्ट करना है। ठीक ऐसा ही लॉस एंजलिस 2028 समर में ओलंपिक्स को होस्ट करेगा, ब्रिस्बेन 2032 समर में ये होस्ट करेगा, फिर फ्रेंच एल्प्स 2030 विंटर गेम्स होस्ट करेगा। लेकिन अब मेंबर्स चाहते हैं कि इन ऑलरेडी डिसाइडेड होस्ट का एक्सपीरियंस का भी स्टडी किया जाए, आखिर इनको कितना एक्सपीरियंस है, क्या ये कर पाएंगे या नहीं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को पता चले कि इन्होंने जितना टाइम दिया है ना, उतना टाइम देकर क्या
आईओसी को फायदा मिला है या फिर कोई प्रॉब्लम आई है। खास तौर पर फ्रेंच एल्प्स को तो विंटर ओलंपिक्स 2030 की होस्टिंग राइट्स सिर्फ लास्ट ईयर ही मिली है, जो कि फ्रांस को यहाँ पर बहुत ज्यादा कम टाइम मिला है। इसी वजह से मेंबर ये समझना चाहते हैं कि फ्यूचर होस्ट को कितना टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने प्रिपरेशंस अच्छे से कर सके और कोई भी लास्ट मिनट में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आप याद रखिए, एक देश को ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए ना बहुत बड़ा बजट लगता है। इंडिया के केस में 2036 समर ओलंपिक्स के लिए जो प्लान है ना, उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट 34,700 करोड़ से लेकर ये 64,000 करोड़ तक जा सकता है। तो मतलब इसके लिए ना 10 साल पहले सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम एंड मोमेंट पे ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। और फ्रांस के केस में फ्रांस को 5 साल पहले ये बिड मिला है, तो फ्रांस के पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन से बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट फ्रांस को लगने वाला है इनके यहाँ। क्योंकि गाइस ओलंपिक्स में ना हमें नए नए स्टेडियम्स बनाना पड़ता है, पूरे वेन्यूज़ को अपग्रेड करना पड़ता है, रोड्स को बनाना पड़ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रिपरेशंस कितने साल पहले हमें करने चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी ओलंपिक के बारे में जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।